हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्रेजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम क्रेजी की तरफ से फिर से इस बार ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉल्स आ रहे थे और सवाल आ रहा था कि एग्जाम क्रेजी के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती है ये कब स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल्स में थोड़ा सा बताएंगे कि क्लास का प्रोसीजर क्या होगा, क्लास कैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अलावा क्लास का टाइमिंग क्या होगा और इसका फी कितना होगा। ये सारी चीजें आप लोग को डिटेल में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। और जो क्लास के लिए जितने लोग आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप लोग प्लीज रजिस्टर कर ले। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये क्लास जो है ये जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है बीए लेवल पे। जो बीए प्रोग्राम होता है इसमें सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आपको सोशल साइंसेस में इको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके लिए भी हम लोग सेपरेटली आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो बीए फॉरेन लैंग्वेज है उसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी ये सारा डिटेल में एक बार देख लेंगे। तो इसमें तो हो जाता है वीडियो लेक्चर, दूसरा हो जाता है पीडीएफ क्लास नोट्स, और ये क्लास नोट्स होते हैं डिटेल नोट्स होता है। ये सारे कंट्रीज का इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। आपको देखना है कि किस तरीके से पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कोरिया का एक पीडीएफ आपका उसको लिंक दे दिया गया, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो एग्जाम क्रेजी की तरफ से क्लासेस होते हैं उसका पीडीएफ नोट्स किस तरीके से होता है, क्लासेस में क्या क्या डिस्कशन होता है। कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट ईयर के लिए या फिर आप बोल सकते हैं 2020 के लिए जो हम लोगों ने पीडीएफ बनाया था उससे ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोगों ने ऐड किया है। उसके बाद हो जाता है आपको डिटेल डिस्कशन ऑन प्रीवियस पेपर्स। जो जेएनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस किस टॉपिक को हम लोग को कवर करना है, टॉपिक्स और किस तरीके से व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो इसका आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है। इसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करते हैं आप ये बोल सकते हैं कि आता है फिर आपका प्रैक्टिस पेपर्स या फिर आप बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट, और ये आ जाता है आपका इंग्लिश का एंड रीजनिंग। तो इसका सिलेबस हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बार जो जेएनयू 2020 का एग्जाम हुआ था तो उसमें इंग्लिश में जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया था सेम टू सेम वर्ड पूछ दिया गया था, सेम टू सेम आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ दिए गए थे। तो वो बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया स्टूडेंट को। सिमिलरली जो क्लास नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया था तो उससे भी कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली मैच कर गए थे कि जितने बच्चे ने क्लास नोट्स पढ़ा था उनको वो सारा आता था। प्लस जितने भी प्रकार के हम लोगों ने रीजनिंग क्लास में कराए थे या मॉक टेस्ट में दिया था, टेस्ट सीरीज में दिया था, तो सारे काइंड ऑफ रीजनिंग जो है एक दो रीजनिंग को छोड़ के जितने विभिन्न डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो रीजनिंग जो एग्जाम में पूछा गया था उसका हम लोगों ने अच्छे से 100% सारे बच्चों को रीजन करा दिया था। उसके बाद आता है आपका मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी बहुत सारे आप ये देखिएगा कि इस साल जो क्वेश्चंस आए थे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली मॉक टेस्ट से ही, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मॉक टेस्ट से ही एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन बन गया, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस, सारे नहीं मतलब कुछ क्वेश्चन स्पेशली जो जीके के क्वेश्चन थे वो मॉक टेस्ट से मैच कर रहे थे।
इसके बाद आता है आपका टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था, और ये सिर्फ मैं बीए के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो आपके एमए वाले स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया था अलग अलग सब्जेक्ट में, तो उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। तो इस बार हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट का पूरा प्लान रखा है, ये अराउंड 25 to 30 मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराएंगे। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट कराएंगे, सेक्शन वाइज, कंट्री वाइज, सारे अलग अलग प्रकार से हम लोग मिला कर टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जो कंडक्ट कराएंगे। मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग होगा, या आप ये बोल सकते हैं कि एवरी सैटरडे, हर एक सैटरडे को हम लोग जो है आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। फिर संडे को इसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन कब होगा आपका? संडे को हो जाएगा। और वैसे ही टेस्ट सीरीज जो होगा ये 10 सेट का होगा। इसके अलावा फिर हम लोग आपको हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि क्योंकि इस बार कॉम्प्रिहेंशन आया था, हम लोगों ने मॉक टेस्ट में भी कॉम्प्रिहेंशन दिया था, लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया था। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इंग्लिश में और रीजनिंग में और ज्यादा प्रैक्टिस कराने का। और एक चीज तो आप देख लीजिएगा कि जितने बच्चे जो इस साल एग्जाम दिए हैं, तो हम लोगों ने उनको बोला था कि क्वेश्चन का जो रेशियो होगा वो 60-25-15, 60 जीके से, 25 इंग्लिश से और 15 आपका रीजनिंग से। और एग्जैक्टली यही रेशियो में क्वेश्चन जो है 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो हम लोगों ने सभी बच्चों को ये वेटेज बता दिया था कि अराउंड 60% आपका जीके होगा, 25% आपका इंग्लिश होगा, 15% रीजनिंग होगा। और 2020 के अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो एग्जैक्टली इसी नंबर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप लोगों में जिनके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हर एक सैटरडे हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और हर एक संडे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। अब ये देखिए कि जो ऑनलाइन क्लासेस का पूरा ड्यूरेशन है या टाइमिंग है, तो इसमें हम लोग 2-3 चीजें चेंज कर रहे हैं। इस साल जब हम लोगों ने बाकी बच्चों का जब प्रिपरेशन कराया था, तो एक चीज जो हम लोगों ने देखा कि प्रिपरेशन खत्म होने के बाद बच्चों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ना छोड़ दिया, मस्ती करना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ कि लास्ट में जाते जाते जो है टेंशन बढ़ गया कि हाँ अब जो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि जो क्लासेस होगा ये आपका नवंबर 2 से स्टार्ट कर दिया जाएगा, और नवंबर 2 से लेके आपका मार्च तक जो है आपके ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। तो आप ये रख सकते हैं नवंबर से लेके फेब तक चलेंगे। मार्च में भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि जहां पे हम मार्च में करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस साल हम लोगों ने करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस किया था। हम लोगों ने सोचा था कि हाँ करंट अफेयर्स का उतना वेटेज नहीं आता है। अब पहले जितने इयर्स के हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा था तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, और वो शायद हम लोगों का एक मिस्टेक भी था कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं किया। लेकिन इस बार 3-4 क्वेश्चन जो है आप ले सकते हैं, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था, तो इसलिए पूरा मार्च हम लोग करंट अफेयर्स पे ही फोकस करेंगे। और पूरा अप्रैल जो है ये आपका टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट सीरीज, जहां पे हम लोग आप ये बोल सकते हैं कि हर एक 2 दिन में या 3 दिन में 4 दिन में एक टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करेंगे। और आप ये कर सकते हैं कि नवंबर से लेके आपका फेब तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो 4 मंथ होता है, इसमें फॉरेन कंट्रीज प्लस इंडिया के बारे में, फॉरेन प्लस इंडिया के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा आपका इंग्लिश और रीजनिंग का हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इसका हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑन एवरेज हर एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट दे सके। इस साल हम लोगों ने क्या किया था कि हर एक दिन तो नहीं दे पाए थे, लेकिन बहुत सारे वॉल्यूम में हम लोगों ने कोशिश की थी देने का। लेकिन इस बार हम लोगों ने इस बार एग्जाम खत्म हो जाने के बाद फिर से बहुत सारे रिसोर्सेस हम लोगों ने डेवलप किया है, चाहे वो अलग अलग काइंड ऑफ वोकेबलरी हो, या आप ये बोल सकते हैं जो ग्रामर वाला पार्ट है कि बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन दिस ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस बार रफली हम लोगों ने बहुत सारा इंग्लिश का अभी तक प्रिपेयर कर लिया है,
और आप ये बोल सकते हैं कि ऑन एवरेज जो हम लोगों का टारगेट है, अगर आप रीजनिंग की, अगर आप फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, तो हम लोग का टारगेट है कि कॉम्प्रिहेंशन में अराउंड 200 पैसेजेस हम लोग आपको दे देंगे। और ये और किस तरीके से करेंगे कि 5 पैसेज पर डे देंगे। और उसी तरीके से हम लोग आपको वोकैबुलरी देंगे, एंटोनिम देंगे, सिनोनिम देंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देंगे, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लस इस बार हम लोगों ने एक चीज जो नहीं कराया था वो था आपका जो आप अलग अलग वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो भी पूछा गया था। तो उसके लिए भी हम लोगों ने अराउंड आप ये बोल सकते हैं कि 300 to 350 जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया है, प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या स्पॉटिंग एरर में। इस तरीके से हम लोग आपको डेली कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट देने का, और ये नवंबर 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जो अलग अलग काइंड ऑफ रीजनिंग है, हम लोग ने ये प्लान किया है कि आपको रीजनिंग का या तो अल्टरनेट डे या सेम डे, बेस्ड ऑन कि कितना वॉल्यूम आपका जीके का प्रिपरेशन में जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग आपको रीजनिंग देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले दिन ही उसका डिस्कशन हो जाए, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो और आप एक चीज देखिएगा कि हम लोगों का जो दूसरा एजेंडा है कि आपको कितना ज्यादा से ज्यादा इंगेज करके रखने का है। और ये सारा हम लोग इतना ड्यूरेशन में एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि आप जितना ज्यादा इंगेज होते हैं, प्लस 4 मंथ के टाइम में फिर ये होता है कि आपको पर डे थोड़ा ही मेहनत करना पड़ता है। पता चला है कि यहाँ पे एग्जाम में आप लास्ट में जाके प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पर डे जो है ज्यादा आवर्स देने पड़ेंगे। तो उससे बढ़िया है कि अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। तो जो हम लोगों ने इस बार जब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराया था, तो एक चीज जो हम लोगों ने देखा जिसका बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हुआ कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया था, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बैंक हो, इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, या इंग्लिश का जो हम लोग पीडीएफ दे रहे थे या रीजनिंग का पीडीएफ दे रहे थे। तो उससे एक फायदा जो लोगों को हुआ कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से लर्न करने में आसानी होगी। और क्योंकि जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन वॉल्यूमिनस होते हैं। वॉल्यूमिनस इन द सेंस कि वो कहीं से भी पूछ दिए जाते हैं, चाहे वो अगर आप देखिएगा तो लैटिन अमेरिका से भी पूछ दिए, और इस बार वो सेंट्रल एशिया से भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हम लोग ने सेंट्रल एशिया पे उतना फोकस नहीं किया था, 1-2 ही क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस बार हम लोग वो नहीं कवर अप किए थे, लेकिन वो सारी चीजों को हम लोग इस साल श्योर शॉर्ट कवर अप करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिलते चला जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जो जनरल आइडिया है कि एग्जाम आपका मई 10 से लेके 15 के बीच में होता है, तो उस समय तक आपको पूरा इंगेज करके रखने का। इंगेज करने से ये होगा कि आप थोड़ा डेली मेहनत कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप ये होगा कि टच में रहिएगा, तो फिर ज्यादा चांसेस होता है एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का। और इसके बाद फिर बीच में जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस आपके कुछ अनुभव होंगे कि हाँ सर ये पढ़ाया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए, ये टॉपिक्स को कवर अप किया जाए, तो हम लोग उन सारी चीजों को भी कवर अप करेंगे। और लास्ट में आते हैं फी के लिए। तो जो पूरा ऑनलाइन क्लासेस का ये सारा चीज का वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस पेपर, हाँ हम लोगों ने कंट्रीज के ज्योग्राफी को भी वीडियोस के थ्रू डिस्कस किया था, और उससे भी लोगों को फायदा हुआ समझने में। तो वो चीज भी हम लोग इस साल फिर से रिपीट करेंगे। प्लस आपका जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, और प्रैक्टिस पेपर है, डिस्कशन है, जीके के क्वेश्चन पेपर है, इंडिया का पीडीएफ है, वो सारा चीज का जो कंबाइंड फी होगा ये आपका होगा ₹2500। और ये वन टाइम फी है, और ये आपको पहले ही क्लास के पहले ही पे करना पड़ेगा। इसके पे करने के बाद फिर जो है हम लोग आपको सारा ऐड करना शुरू कर देंगे। और ये सारे क्लासेस जो है आपको गूगल ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप जो है वहां पे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक अगर जैसे आप पूछते हैं कि पेमेंट कैसे करना है, तो आप
पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग। तो ये तीनों प्रोसीजर है जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कॉल करके, मैसेज करके हम लोग से पूछ सकते हैं। और जनरल आइडिया है कि जितने लोग क्लासेस करेंगे आप लोग को हम लोग समझाएंगे कि हाँ किस तरीके से सब्जेक्ट का चॉइस करना है। दूसरा जो लास्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को मैंने बोला था कि 3 पॉइंट बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार हम लोगों ने देखा कि मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट उन्होंने गलत चूज कर दिया या गलत सीक्वेंस में चूज कर दिया, उसके कारण एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये सारे जो मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपका कौन कौन से कोर्स में आपका इन जनरल कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार का जो कट ऑफ रहा उसके आधार पे हम लोग सब्जेक्ट का चूज करेंगे। तो होपफुली जब जेएनयू का जो फॉर्म है ये मार्च 2021 में फिल होगा तो उस समय तक आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना लेवल तक का है। उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करने में आसानी होगी। क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था और वो लोग जस्ट बिकॉज कि उनको एडमिशन चाहिए ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ले लिए जिनका कट ऑफ लो जाता है, या फिर जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था और वो लोग जो है ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ले लिए जिनका कट ऑफ हाई जाता है। तो ये मिसमैच होने के कारण भी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में बहुत गड़बड़ी हो जाती है और एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई और अगर क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। प्लस कोई और सवाल है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।